सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को, अर्थात ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये था त्रिभुजाकार का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 1 में है स्थल और 2 में है नदी। तो पहला है हड़प्पा। हड़प्पा है रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर। कालीबंगा जो है घग्घर नदी के तट पर। अर्थात इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से, अर्थात ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो बृहत स्नानागार पाया गया है सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? ये मिलता है आद्य शिव में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में था लोथल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो हुआ है बैल का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता जाने जाती अर्थात किस नाम से किस लिए प्रचलित है? तो अपने नगर नियोजन के लिए प्रचलित है, ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित है, ये दोनों तो पाकिस्तान में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है, कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात कहाँ मिलते हैं? तो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ए में है कि नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। तो इस प्रश्न के लिए यही उत्तर सही है, ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है 18वां नंबर में मिलान करना है। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ पर थी? थी माडा जम्मू में। दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी सीमा सूतका गेंडर बलूचिस्तान में। अर्थात देखा जाए तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, अर्थात ऑप्शन ए इसके लिए राइट उत्तर है। अब अगला प्रश्न है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये चेनाब नदी के किनारे स्थित था, अर्थात इसका प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, चेनाब नदी के किनारे। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है,
और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये था सतलुज नदी के किनारे, अर्थात ऑप्शन बी।